नमस्कार दोस्तों, जन चेतना अकेडमी देश राणा आपके बीच में एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करते रहिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे रक्त, मानव रक्त का तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जैसे सबसे पहले बेटा एक बात है, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, जैसे मैं बताऊँ, कोशिका, ठीक है, कोशिका से ऊतक का निर्माण, ऊतक से अंग और अंग से अंग तंत्र का। जैसे अगर आ गया सबसे बड़ा अंग बाह्यांग, बाह्यांग हो गया त्वचा। ठीक हो गया, बाह्यांग हो गया त्वचा। वैसे सबसे बड़ा अंग वो क्या होगा? वो होगा यकृत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे ये है, रक्त के अध्ययन को क्या आ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइमाइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हाइमाइटोलॉजी। ठीक है, रक्त के भाग, रक्त के दो भाग है। एक भाग होगा इसमें प्लाज्मा और जो दूसरा भाग है वो होगा कणिकाएं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट है, तो यहाँ पे देखेंगे बेटा 60% प्लाज्मा है। और कणिका कितना है? कणिका है बेटा 40%। ठीक, अब मैं बात करूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा देखेंगे किस चीज़ से निर्मित है। प्लाज्मा में अगर मैं बात करूँ जो पानी है, पानी की मात्रा वो कितनी है? 90%। प्रोटीन होगा 7% और खनिज लवण होगा 3%। आगे बढ़ते हैं, जैसे होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा का कार्य क्या है? प्लाज्मा का कार्य की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा का कार्य होगा कणिकाओं को जगह देना और उनका स्थानांतरण करना। ठीक है, ये होगा प्लाज्मा का कार्य, कणिकाओं को जगह देना और उनका स्थानांतरण करना। ठीक है, ये वाला स्थानांतरण करना। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में जो पानी की मात्रा होती है वो कितना होती है? 60 से 70%। और युवा अवस्था में 75% तक होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कणिका। सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर कणिका है, जो कणिका के कितने भाग होते हैं? कणिका 3 प्रकार की। जैसे एक तो सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी, ये वाइट ब्लड सेल, और एक होगा प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं विम्बाणु। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी, इसका कार्य शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना। अगर बात होगी आरबीसी का कार्य क्या है, तो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना, ये होगा इसका कार्य। ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ठीक, एक रोग है मलेरिया। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक है, मादा एनाफिलीज के काटने से होता है और प्रोटोजोआ जनित बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से प्राप्त होती है। ठीक है, ये आरबीसी में रहता है और इसे खाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस रोग को दूर करने की जो दवा है उसका नाम होगा बेटा कुनेन। सिनकोना वृक्ष के पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आरबीसी का निर्माण होगा बेटा इसका अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसके निर्माण में सहायक कौन कौन सी चीज़ है? प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 इसके निर्माण में सहायक है। ठीक, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? जो भ्रूण अवस्था है आरबीसी का निर्माण वो यकृत में और प्लीय में होता है। जीवन काल की अगर मैं बात करूँ तो 20 से 120 दिन। ठीक है, क्वेश्चन होगा ये, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात करते हैं? तो आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं हीमोसाइटोमीटर से। ठीक है, चैनल को लाइक करते रहे बेटा। जैसे देखेंगे आरबीसी में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम नामक रंजन होता है। ठीक, क्वेश्चन आता है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। जीवन काल की अगर मैं बात करूँ वही 20 से 120 दिन। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है यकृत या प्लीह में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जैसे एक हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कण। पहला क्वेश्चन तो बेटा यही है, डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की? तो ग्रेविल ने की। किसने की? ग्रेविल ने। रासायनिक नाम इसका क्या है? इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइड। क्या नाम होगा? रासायनिक नाम ल्यूकोसाइड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या ये 8000 से 10,000 क्यूबिक प्रति mm होती है। 8000 से 10,000। और इसका जीवन काल वही 4 से 2 दिन, ये होता है इसका जीवन काल। आकृति की अगर मैं बात करूँ तो अमीबा के आकार की होती है ये वाला। और इसका कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी का? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये वाला। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? तो अनुपात जो दिया बेटा इसमें अनुपात है 600:1। ठीक है,
दो क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट दोनों ये वाले। जैसे सबसे बड़ी WBC है मोनोसाइट, और दूसरे नंबर का है सबसे छोटी WBC, तो सबसे छोटी WBC है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट देखेंगे WBC के बढ़ जाने पर कौन सा रोग होता है, तो WBC के बढ़ जाने से ब्लड कैंसर होता है, जिसको ल्यूकोमिया नामक रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्लेटलेट्स की खोज किसने की, पहला क्वेश्चन विलियम ओथलर, ठीक है, विलियम ओथलर ने इसकी खोज की थी। और दूसरे अगर मैं बात करूँ, जैसे इसका रासायनिक नाम क्या है प्लेटलेट्स का, तो इसका रासायनिक नाम होगा थ्रम्बोसाइट। क्या नाम है, थ्रम्बोसाइट। इसकी संख्या की अगर मैं बात करूँ तो संख्या इसकी कितनी, 2.5 लाख से 4.5 लाख तक, ठीक। कार्यकाल वही है इसका 2 से 4 दिन का। और इसका कार्य क्या है, महत्वपूर्ण कार्य इसका यह है रक्त का थक्का जमाना। रक्त के थक्के जमाने में सहायक होती है प्लेटलेट्स, ठीक। एक बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में क्या हुआ है, रक्त का थक्का नहीं जमता। एल्डन का मानना था कि ब्रिटेन की रानी थी जो एलिजाबेथ, ठीक, उसको कौन सी बीमारी थी, हीमोफीलिया रोग था उसको, ठीक है। रक्त के जमने में जो सहायक तत्व है, अगर मैं बात करूँ प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें एक प्रोटीन रहता है फिल्ब्रिन नाम का, फिल्ब्रिन, ठीक। और रक्त में उपस्थित विटामिन के जो रक्त के थक्के को जमाने में सहायक होता है। फिल्ब्रिन की अगर मैं बात करूँगा, एक प्रकार का प्रोटीन है जो रेशे की तरह, ये वाला रेशे की तरह से होता है, चोट लगने वाली जगह पर बन जाता है, इसमें रक्त फंस जाता है, ठीक है, इसमें रक्त फंस जाएगा और रक्त का थक्का बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डेंगू ज्वर में शरीर में किसकी कमी हो जाती है, तो डेंगू ज्वर में बेटा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सामान्यतः रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 5 मिनट। अब देखेंगे रक्त के कार्य। जैसे रक्त के कार्य क्या है, रक्त का सबसे पहला कार्य तो यही है शरीर के ताप को नियंत्रित रखना और शरीर को रोगों से बचाना, ठीक। दूसरा घाव को भरना है और वातावरण की सफाई को बनाए रखना है। तीसरा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। और चौथे अगर नंबर की बात करूँगा तो ये वाला ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन और उत्सर्जित पदार्थ जितने भी है जो हार्मोन्स है इनका सम्मान करता है कौन, रक्त करता है इनका सम्मान। अब देखेंगे बेटा मानव में रक्त वर्ग। रक्त समूह की अगर मैं बात करूँ तो इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर। 1930 में जो नोबेल पुरस्कार भी मिला इन्हें इसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य के रक्त में विभिन्नता का कारण क्या है, तो विभिन्नता का कारण है लाल रक्त कणिका है, जो लाल रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा एंटीजेंस। एंटीजेंस की अगर मैं बात करूं तो एंटीजेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एंटीजेंस AB, ठीक है। एक नेक्स्ट ये वाला पॉइंट देखेंगे, किसी एंटीजेंस की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखेंगे जो रुधिर के वर्ग है वे कितने प्रकार के हैं, वे 4 वर्ग के हैं, A, B, AB और O, ये 4 प्रकार के। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन होगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह, तो इसका आंसर हो जाएगा O इसका सर्वदाता रक्त समूह है। नेक्स्ट ये है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है AB को। और एक क्वेश्चन देखेंगे RS तत्व रक्त का आदान प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसको भी देखा जाता है, प्लस वाले को प्लस का और माइनस वाले को माइनस का दिया जाता है। RH तत्व या RH फैक्टर, ठीक है, इसका संबंध किससे है बेटा, बंदर से, रीशस बंदर था उसी में ये सारी चीज़ देखी गई, ठीक। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। जय हिंद, जय भारत।